हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट टर्म पे जो है गैप मेथड से क्वेश्चंस कर रहे थे। हाँ, आपको ये बताना चाहेंगे कि पिछले टर्म पे जो क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था जिसमें मैथमेटिक्स, एक मिनट में उस क्वेश्चंस को स्क्रॉल डाउन करता हूँ। हाँ, एक मिनट। ये था ना, ये क्वेश्चन एक। तो इस क्वेश्चंस के ही बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या था क्वेश्चंस में कि छः जो थे, एक मिनट। तो ये जो था ना, देर आर 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट में से जो है 4 जो हैं वो मैथ्स पढ़ रहे थे और 6 जो हैं वो डिफरेंट पढ़ रहे थे। तो हमेशा याद रखना बेटा, जिसको हमें साथ नहीं रखना है पहले उसको हम लोग अरेंज नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे इसमें अगर बात करें तो पहले हमने ये कर लिया था। मैं इसी को फिर से ये एक बार मैं करके आपको बताता हूँ कि थोड़ी सी गड़बड़ी क्या हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये गड़बड़ी क्या थी, इसको देखिए। इसमें क्या था, जैसे कि अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें क्या था कि हम लोगों को पहले अरेंज क्या करना है, हम लोग को जो है पहले अरेंज करना है आपका प्लेसेस जो कि डिफरेंट है ना, जिनको हमें साथ नहीं रखना है उनको नहीं, जिनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पहले उनको कर लो। तो कितने प्लेसेस हैं अगर हम बात करें तो 6 जो डिफरेंट वाले हैं उनको अगर हम अरेंज करें तो यहाँ एक, थे जो ये डिफरेंट वाले हैं, उनको आप फैक्टोरियल 6 तरीके से 1 2 3 4 5 6 जगह पे आप रख सकते हो इनटू। अब इनके बीच में कितने स्पेसेस आ रहा है, यहाँ भी मैथ वाला बैठ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी या यहाँ भी। ठीक है, तो देर आर टोटली 7 ऑप्शन एक्चुअली बेटा। वो हम लोगों ने पहले क्या कर दिया था, मैथ को फिक्स कर दिया था ना, इस वजह से गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। उसमें क्या है, हम लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना होगा जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पहले उसको आप फिक्स करिए, उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्शन वाले के लिए जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्रॉस हैं, तो टोटल 7 क्रॉस है। यहाँ पे सारे मैथमेटिक्स वाले बैठेंगे तो कभी भी वो साथ नहीं आएंगे, तो उनको 7 जो स्टूडेंट्स हैं उसमें प्लेस हैं बेसिकली, और उसमें 4 ही स्टूडेंट हैं अपने पास, तो उनको उस 7 में से किसी 4 जगह पे आप बैठा सकते हो। तो देर आर एक्चुअली दिस वेज फैक्टोरियल 6 इंटू 7p4, जबकि पिछला क्या था, फैक्टोरियल 6 इंटू 6p4। दैट वाज रॉन्ग एक्चुअली। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो हमेशा याद रखेंगे क्या है कि हमें फिक्स उसको करना है जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब पहले उसको करना है यूज़ हमें। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, बीच बीच में और भी क्वेश्चंस आएंगे, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या है ये? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भी फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ the letters of the word independence, INDEPENDENCE। ठीक है, ओके। तो ये हमारा वर्ड है, इससे हमें बनाना है, कुछ कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है, इन हाउ मेनी वेज these arrangements इसमें कुछ कंडीशन है। जिससे पहला कंडीशन स्टार है, वर्ड स्टार्ट्स विथ पी, वर्ड्स स्टार्ट्स विद पी। ठीक है, नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें है all the vowels occurs together, all the
वॉवेल्स अकर्स टुगेदर। ठीक है, सारे वॉवेल्स साथ आए। नंबर 3, अगर तीसरे की बात की जाए तो ऑल द वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। never comes together. And the fourth one is words begin with E and end with P. Starts with, वैसे ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, starts with P and ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास जो वर्ड इंडिपेंडेंस है, गिवन वर्ड इज, तो हमारा दिया हुआ वर्ड क्या है, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड की अगर बात करें तो टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड, सॉरी लेटर, तो वो क्या है, अगर हम इसको n से डिनोट करें तो इट विल बी व्हाट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटली हमारे पास 12 है। अच्छा, इसमें रिपीटेड भी है, जैसे n कितनी बार आया हुआ है, अगर हम इसमें n की बात करें तो 1 2 3 बार है n, है ना। फिर उसके बाद e की अगर बात करें तो वो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया हुआ है। ठीक है, और भी कुछ है, और कुछ भाई रिपीट कर रहा है, n रिपीट कर रहा है, e रिपीट कर रहा है, d भी रिपीट कर रहा है ना, 2 बार d और d। ठीक है, तो ये और कुछ तो नहीं लग रहा है ना, n तो हो ही गया है। ठीक, तो ये हमारे पास है रिपीटेड वर्ड्स हो गए, हम लेटर्स हो गए। तो हम पहले बात क्या कर लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। तो अगर हम पहले नॉर्मल अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट letters of the word independence is, वो कितना हो जाएगा, टोटल फैक्टोरियल 12 ऊपर है, रिपीटेड वाले से डिवाइड कर दीजिए, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट एक्चुअली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब पहले से शुरू करेंगे। तो पहला क्या है, पहला ये है कि वर्ड्स स्टार्ट्स विथ पी। जब पी से स्टार्ट हो तो सेम वही चीज़ है, जब पी से स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, पी को कर देंगे फिक्स, और पी रिपीटेड भी नहीं है इसमें। तो दूसरे में अगर बात करें तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट स्टार्ट्स विथ पी एज, कितना भाई, पी से है तो उसको आप फिक्स कर दोगे। जब आप पी को स्टार्टिंग में फिक्स कर दोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 4 4 8 4 12। अब पी को आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो ये तो काउंट होगा नहीं, तो हट जाएगा, बचेगा कितना, टोटल 11 बचेगा, है ना। तो वो कितना हो जाएगा भाई, टोटल हो गया 11 अपॉन रिपीटेड। रिपीटेड वाला तो आप यूज़ कर नहीं रहे हो, तो रिपीटेड वाला 3 भी वैसे ही है, ई भी वैसे ही है, और डी भी वैसे ही है, तो ये कुछ हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर 3। अब अगर स्टार्ट्स विथ पी, और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है, ऑल द वॉवेल्स अकर्स टुगेदर, है ना। तो वॉवेल्स अकर्स टुगेदर, when
all the vowels are together, all the vowels are together, सारे सारे वॉवल्स जो हैं वो साथ में। तो अगर हम आपसे ये कहें कि वॉवल्स हैं कितने, तो अपने पास आई है, ई भी है, और दैट्स इट। तो आपके जो हैं 4 ई हैं और 1 आई है, सही है ना। 5 वॉवल्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो 5 वॉवल्स हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा उन पाँचों में आपके कौन है, ई जो है ये 4 बार है और 1 बार जो है आई है। तो पहले हम इनकी बात कर ले। व्हेन ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, मतलब एक बॉक्स में डाल देते हैं। तो एक बॉक्स में डाल देते हैं, तो पहले इन्हीं को अरेंज कर लें। तो टोटल कितने हैं भाई, 5 हैं एक बॉक्स में, पाँचों वॉवल्स हमने डाल दिया, लेकिन उसमें से 4 वॉवल्स एक प्रकार के हैं, मतलब 4 के 4 ई जो है एक टाइप के हैं, तो उनसे डिवाइड कर दिया। तो क्या बस इतना ही होगा? नहीं, ये तो हमने बस एक डब्बे के अंदर डाला है, ये जो 5 वालों को। तो टोटल कितने थे अपने पास, 12 वर्ड थे, लेटर थे, उसमें से आप 5 निकाल दो एक, तो बचेंगे 7, है ना। और 7 वो बचेंगे और 7 डब्बे में उनको डाल दो और एक सिंगल ये डब्बा वाला, तो मिलकर टोटल कितने हो गए, 8 डब्बे हो गए। अब उस 8 डब्बे में ई को तो आपने अलग डब्बे में डाल दिया है, वो तो खत्म। तो रिपीटेड में केवल कौन बचेगा, एन बचेगा और डी बचेगा। तो एन बचा है जो उससे, और डी जो है 4 बार है, 2 बार होगा ना, डी जो है 2 बार है। तो ये हो गया 2। तो ये है टोटल एक्चुअली जो उसका रिजल्ट है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। नंबर 4 की बात करें, वर्ड्स स्टार्ट विथ ही, अच्छा एक है when vowels are not together, वो एक साथ नहीं है। तो ऑब्वियसली टोटल जो है, आप टोटल आपने निकाला ही है, टोटल आपका ये वाला था यहाँ पे, तो क्या था एज। तो आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसमें माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि ये वाला क्या है, व्हेन ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, ये एक साथ वाला है। तो टोटल में से जो साथ है उनको माइनस कर दो, तो जो साथ नहीं है वो आ जाएंगे आपके। दैट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब व्हेन स्टार्ट्स विथ ई एंड एंड विथ आई की बात कर ले, या स्टार्ट विथ, देख लेते हैं क्या है, स्टार्ट्स विथ पी एंड विथ आई। तो स्टार्ट्स विथ ई एंड विथ, स्टार्ट्स विथ ई, ई है, पी है, स्टार्ट विथ पी एंड विथ आई। तो इस वाले में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है पी और आई को फिक्स कर दो, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 12 में से बचेंगे 10 केवल। वो जो फिक्स होगा तो काउंट ही नहीं होंगे, 1 काउंट होगा, तो 1 मल्टीप्लाई में तो होता ही है। तो 12 में से 2 को निकाल दो, 10 बचे, और रिपीटेड वालों का यूज किया नहीं तो वो एज यूजुअल पड़े रहेंगे अपने जगह पे। तो ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसको इस तरीके से आप क्वेश्चंस ऐसे ये हैं, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत ही बेसिक्स टाइप के हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे कि व्हेन, जब हम लोग इस टाइप के परमुटेशंस, जबकि अल्टरनेट अरेंज हो, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन the number of permutation when two types of object, two types of objects are to be
arranged alternatively. ठीक है, अल्टरनेट तरीके से अरेंज किया जाए तो उस केसेस में हमारे पास जो परमुटेशंस होगा उसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन से आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज four boys and four girls can be ठीक है, so that boys and girls are alternate, so that boys and girls are alternate। ठीक है, हमें ये इस तरीके से देखना है जब बॉयज़ और गर्ल्स क्या हों, अल्टरनेटिवली अरेंज हों। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि देखो आप क्या करो कि दो केसेस आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम केस फर्स्ट लें तो क्या हो सकता है कि भाई आप क्या करो, पहले लड़कों को बैठा दो, फिर जो गैप बचेगा उसमें लड़कियों को बैठा दोगे, अल्टरनेट हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हो, व्हेन जब आपका अरेंजमेंट जो है, तो जब लड़का जो है फर्स्ट प्लेस से शुरू करता है, व्हेन बॉयज़ सिट्स एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे लड़का बैठे, तब आपका जो है अरेंजमेंट उसको किस तरीके से कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, मान लो पहले लड़का बैठ गया, फिर लड़की बैठ सकती है। ठीक है, फिर लड़की बैठ सकती है यहाँ पे, फिर लड़का बैठ गया, फिर लड़की बैठ सकती है, फिर लड़का बैठ गया, फिर लड़की बैठ सकती है, फिर लड़का बैठ गया, और तीन है, और फिर बाद में भी लड़की बैठ सकती है। तो अगर आप देखोगे तो ये बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल, बॉय गर्ल, तो ये जो है आपके चार लड़के चार लड़कियाँ बैठ गए। तो ये अरेंजमेंट एक हो सकता है। और केस टू की बात अगर करें जा, बात कर लेते हैं, व्हेन गर्ल्स सिट टुगेदर, सॉरी सिट्स एट फर्स्ट प्लेस, सिट्स एट फर्स्ट प्लेस, तो उस केस में क्या होगा। अच्छा, पहले इसको हम लोग क्लियर कर लें। तो यहाँ पे अगर हम लोग अरेंजमेंट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट क्या होगा, तो इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट। तो कितना हो जाएगा, देखो लड़कों को आप पहले बैठा दिए तो फैक्टोरियल फोर्थ प्रकार से लड़कों को बैठा सकते हो। अब उनके बीच में इन लड़कियों को बैठाना है भाई, तो आप इनको भी फैक्टोरियल, चार जगह है, चार लड़कियां हैं, चार तरीके से बैठा सकते हो आप। ठीक है, तो 5 7 6, 24 24 5 7 6 हो जाएगा आपका। तो खैर आप जो भी रिजल्ट आप निकालें। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो कि व्हेन गर्ल्स सिट्स टुगेदर सिट्स एट द फर्स्ट प्लेस, तो ये जी हो गया, फिर बॉयज़ को बैठाओ, फिर गर्ल को बैठा दो, फिर बॉय को बैठाओ, फिर गर्ल्स को बैठा दो, फिर बॉय को बैठाओ, फिर गर्ल को बैठा दो, फिर बॉय को बैठाओ। तो ये देखो 1 2 3 4 लड़कियां हो गई, और 1 2 3 4 लड़के हो गए। तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट देखें तो वो भी वही फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो देयरफॉर अगर हम बात करें फाइनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो कितना हो जाएगा 5 7 6 प्लस 6 7 14 15 5 5 10 1 11, तो 1100
52। ये टोटल आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से आप जो है अरेंजमेंट कर सकते हो। चलिए एक और भी अल्टरनेट वाला हम आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहे हैं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज, इसी क्वेश्चन को अच्छा थोड़ा सा मैं अलग कर दे रहा हूँ। इन हाउ मेनी वेज 4 boys and 3 girls can sit in a row, ठीक है, अल्टरनेटिवली तो अल्टरनेट तरीके से ये काम करें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन ये है कि 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, अल्टरनेटिवली बैठाना है। तो क्या यहाँ पर भी केसेस जनरेट हो सकते हैं? कई सारे केसेस बन सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं बॉयज़ से, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ बॉयज़। हम लोग बॉयज़ से शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले बॉयज़ को बैठाते हैं। पहला बॉय, दूसरा बॉय, तीसरा बॉय, चौथा बॉय। ये बॉय बैठ गए। अब उनके बीच उनको गर्ल्स को अगर हमें बैठाना है तो आप ये देखो कि यहाँ बैठा सकते हो, यहाँ बैठा सकते हो, यहाँ बैठा सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ बैठा सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ आप ये वाला प्लेस नहीं ले सकते। बोलो क्यों? तुम सीधे इसमें इनको जो है गर्ल्स है आखिरी वाली 3 ही लड़कियाँ ना, उनको यहाँ पे रखते हैं। तो ये दोनों बॉयज़ जो हैं वो दोनों साथ आ जाएंगे, है ना, ये अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इसमें अल्टरनेट वाली व्यवस्था नहीं चल पाएगी, ठीक है। जब दोनों बराबर होते तो यहाँ पर अल्टरनेट वाला काम हो जाता, जैसे पिछले वाले में हुआ था। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना होगा कि ये प्लेस नहीं ले सकते हम लोग, ठीक। तो यही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये भी नहीं ले सकते वरना फिर कोई ना कोई एक साथ आ जाएगा। तो व्हेन वी स्टार्ट्स विद बॉयज़, तो यहाँ पे गर्ल्स बैठ सकती है, गर्ल्स यहाँ एक हो सकती है, यहाँ हो सकती है। तो बॉयज़ के लिए कितने ऑप्शन हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 4 तरीके से। भाई बॉयज़ को आप 4 तरीके से बैठा सकते हो और उनके बीच जो लड़कियाँ हैं उनको फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठा सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 26 × 6, तो 144, मतलब 24 × 6 144, ठीक है। अब अभी समझ में आ रहा है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे हम लोग चलते हैं। अब तो अल्टरनेट वाला समझ में आ गई बात, व्यवस्था कैसे हो रही है ना। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि तो क्वेश्चन क्या था अपना, तो क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज या एक मिनट, तो हाउ मेनी with the digit, अब मान लो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है, 3 4 3 7। ओके, तो so that the odd digit always occupied the odd place, so that odd digit always occupy the odd place, ठीक है। ऑड डिजिट जो है वो हमेशा आपको ऑड प्लेस पे मिले, इस तरीके से आपको करना है। तो पहले ऑड डिजिट की बात करें तो पहले हमारे पास जो है गिवन डिजिट्स क्या हैं उनको लिख लिया जाए ज़रा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
फिर 3 है, 2 है, 1 है, ये है। इसमें ऑड डिजिट्स की अगर बात की जाए तो हियर ऑड डिजिट्स आर 1 है, 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है। तो ये है, मतलब ऑड डिजिट्स इतना है। और इवन जो बचे हुए हैं वो जो है 3 वो है, 2 4 2 हो गया। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनको जो है हमें क्या करना है, ऑड प्लेस पे बनाना है। समझ में आई बात? तो ऑड प्लेस पे जो पहले हम लोग इनको नॉर्मली 4 जगह पे अगर अरेंज करना हो, सपोज दैट कि ऑड डिजिट्स जो है उनको हमें ऑड प्लेस पे रखना है, ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले इनका नॉर्मल अरेंजमेंट पता कर लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात की बात करें, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है। अब ऑड की बात करें तो एक दो तीन चार, चार ऑड प्लेस हैं और 4 नंबर हैं। तो इन 4 नंबर को इन 4 प्लेसेस पे हम लोग को क्या करना है, अरेंज कर देना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो 4 नंबर को 4 प्लेस पे अरेंज करना है, यानी यहाँ ऑड जो है ऑड इवन आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, 4 नंबर भी है, 4 प्लेस भी है, इनको अरेंज करना है। तो आप कितने तरीके से कर सकते हो, तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 1 3 3 1 are to be arranged at odd places, odd places इज, वो क्या हो जाएगा, टोटल 4 हैं और उसमें से 2 एक है और 2 3 है। तो जो रिपीटेड है ऑब्वियसली उनसे डिवाइड तो करना पड़ेगा। इतने तरीके से आप इनको कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें, अच्छा क्या इतने से हो गया, नहीं, अभी जो बचे हुए हैं 2 4 2, तो यहाँ पे लिख दो द रेस्ट ऑफ द डिजिट कौन कौन से, 2 4 2 कैन बी अरेंज्ड इन, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3, 3 डिजिट है, 3 प्लेस है, वहाँ रखना है आपको। कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, 4 तो एक ही बार है। इन इतने तरीके से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट वो कितना हो गया, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, जो भी आ जाए ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चला ठीक है, तो अब आप इसमें से क्वेश्चंस आप ये जो आएंगे आप इससे तो कर सकते हो, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में अपन चलें तो अगला हम लोगों का जो है वो ये है कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन। मतलब आपको लगातार वाले सिलेक्शंस नहीं मिलने वाले हैं, उनको किस तरीके से करना है। जैसे कि अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर consecutive object out of conjugative things out of
तो n दिए हुए चीज़ों में से आपको r कॉन्जिक्यूटिव चीज़ों को एक रो में अरेंज करना है, थिंग्स इन अ रो। ठीक है, तो उसको कितने तरीके से कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा? n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतने तरीके से आप जो है कर सकते हैं। और अगर इसी चीज़ को एक रो में जब करना है तब, लेकिन अगर इसी चीज़ को मुझे सर्किल में अगर करना हो तब, मतलब द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर consecutive, ठीक है, थिंग्स आउट ऑफ n गिवन थिंग्स। ठीक है, वो क्या था आपका इन रो, और इसको क्या कर सकते हैं? along अ सर्किल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एज। तो यहाँ पर दो कैटेगरी होगी। ठीक है, क्या? एक, जब आप r ले रहे हो वो n से कम है, एक बार ये हो सकता है आप पूरा का पूरा नंबर ले लो, r n ले लो। तो जब r लेस देन n लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? वो n तरीके से आप कर सकते हो। जैसे आप 10 चीज़ें हैं, उसमें से 4 चीज़ों को आपको जो सर्किल पे करना है, तो आप कितने तरीके से कर सकते हो? 10 तरीके से कर सकते हो। क्यों? स्टार्टिंग आप 10 में से किसी एक से, लेकिन जब आप 10 के 10 लोगे तो केवल एक अरेंजमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, ये आप सर्कुलर परमुटेशन से इसे कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, वहाँ पे परमुटेशंस की बात है, यहाँ पर सिलेक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, चलिए इस पे मैं क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूँ, तो चीज़ें शायद आपको जो है क्लियर हो जाएंगी अब। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये है कि एक जो है लाइक कोई क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलिए ये कर देते हैं। अ स्ट्रीट इज अ 5 कार्ड। ठीक है, 5 कार्ड हैंड containing consecutive values, containing consecutive values, है ना? वो कार्ड्स में होते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग, उन्हीं की बात कर रहा है। कॉन्जिक्यूटिव लगातार है। तो इसमें क्या है? नंबर 1 की बात अगर हम लोग करें तो इसमें ये है कि हाउ मैनी डिफरेंट, पहला ये करना है कि हाउ मैनी डिफरेंट स्ट्रीट्स आर देयर। मतलब इस तरीके से, स्ट्रीट्स का मतलब अरेंजमेंट की बात कर रहा है, या सिलेक्शन के, अरेंजमेंट नहीं सिलेक्शन की बात है। हाउ मैनी डिफरेंट सिलेक्शन या स्ट्रीट्स आर देयर। ठीक है, कितने पॉसिबल्स जो है डिफरेंट स्ट्रीट्स यहाँ पे हो सकते हैं? नंबर 2। दूसरे की अगर बात करें तो मान लेते हैं कि सारे कार्ड सेम सूट के नहीं है। इफ़ all the cards are not of the same suit। ठीक है, मान लो सारे कार्ड्स जो हैं वो सेम सूट के नहीं हैं, तब कितने तरीके से किया जा सकता है? देन हाउ मेनी स्ट्रीट्स आर देयर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं, या बात करें तो कितने सूट्स, मतलब वही कितने टाइप्स के होते हैं। तो सिंस कितने होते हैं? देर आर 4 सूट्स। ठीक है, 4 सूट्स होते हैं। कौन कौन से बताया था ना आपका? हार्ट होता है, क्लब होता है, स्पेड्स होता है और डायमंड होता
सब में आपकी बात करेंगे तो एक से आपके लिए जो करें कि नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कार्ड्स करें हर सूट्स में, तो वो कितने होंगे? 13 होंगे। होता ना ये उनकी जो कह सकते हैं ना वैल्यूज़ के हिसाब से, है ना, 1 2 3 ऐसे 10 तक जाता है। फिर आपका देखो कार्ड्स तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम, फिर 2 फेस कार्ड आ जाते हैं आपके, ठीक है, और एक किंग है, उन सब में आ जाता है, तो मिला के 10 वो और एक 3 13। तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कार्ड्स हर सूट्स में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ consecutive cards in each suits, तो कितना होता है? 13 होता है, नॉर्मली सब में जानते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट्स आर देयर। तो पहले की अगर बात करेंगे तो कितने पॉसिबल स्टेट्स अपने पास हो सकते हैं उनके बारे में बात करें, तो द नंबर ऑफ मान लो कि ये चेक करना क्या है, 5 कार्ड हमें लेना है ना, तो द नंबर ऑफ अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं 5 कार्ड्स को, तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 कार्ड्स, ठीक है, तो आउट ऑफ कितना? 13 कार्ड से, कार्ड्स आउट ऑफ 13 कार्ड्स, तो सारे डिफरेंट ही हैं। तो आपको तरीका बताया थे ना कि जब यहाँ देखो आर कॉन्जुगेटिव थिंग्स लेना है एन गिवन थिंग्स में से एक रो में, मतलब ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, तो एन माइनस आर प्लस 1 तरीके से कर सकते हो। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, मैं लिखूँ अगर 9 तरीके से, है ना, तो 9 5 14 माइनस 5 9, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरे में अगर हम बात करें कि अब अभी तो क्या कर रहे हैं हम लोगों ने जो है 5 कार्ड्स को सेलेक्ट कर लिया, इसमें से मान लो आगे की बात है नेक्स्ट में अगर हम लोग चलें, ये आपका हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें आपने तो केवल एक ही सूट्स के बारे में बात किया है भाई, 13 कार्ड्स आपने पर्टिकुलरली केवल एक सूट से लिया है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपके पास तो टोटली कितने सूट्स थे? 5 सूट्स थे, तो सॉरी 4 सूट्स थे, उन सब में से आप 5 का कलेक्शन ले सकते हो। तो मान लो पहले वाले से आप, भाई मेरी बात समझ में आ रही है, मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से ध्यान दो। जैसे देखो आप हमारे पास ये है ना 1 2 3 4 सूट्स हैं, तो मान लो कि फॉर पर्टिकुलर आपने जो ये किया, ये काम जो ये सिलेक्शन 5 कार्ड लेने का किया है वो हार्ट से किया है, तो ये काम आपका क्लब से भी हो सकता है, ये काम स्पेड से भी हो सकता है, और ये काम डायमंड से भी हो सकता है। तो इससे भी 4, मतलब ऑब्वियसली 5 कार्ड्स, इसमें भी 5 कार्ड, इसमें भी 5 कार्ड, इसमें भी 5 कार्ड, तो ये ऑप्शन है कितने? 1 2 3 4, तो यानी 5 कार्ड पहले से, 5 कार्ड जो है आपका 1 मिनट, 5 कार्ड से आप ये है ना, तो 4 4 4 और 4 5 बार 4 टू द पावर 5, ये अरेंजमेंट होगा सब में से, याद है वो लेटर और पोस्ट बॉक्स वाला, उस तरीके से सेम वही चीज़ है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो 5 कार्ड्स 5 डिफरेंट, मान लो 4 जो 5 डिफरेंट डिनोमिनेशन से हम लोग 4 सूट से अगर ले रहे हैं तो कितने तरीके से ले सकते हैं? 4 टू द पावर 5 तरीके से ले सकते हैं। मैं लिख, मतलब एक कार्ड के लिए, बट 1 कार्ड आप किसी भी आप पैक से ले रहे हो, जैसे ये हार्ट स्पेड्स और क्लब डायमंड जो भी आप, तो बट 1 कार्ड ऑफ एनी, किसी का भी, तो एनी डिनोमिनेशन, ठीक है, कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम एनी, जो ये एनी ऑफ द 4 सूट्स, ठीक है, एनी ऑफ द 4 सूट्स इन
कितने तरीके से? 4 तरीके से, इन 4 वेज। भाई आपको उठाना है तो एक इसमें से उठा लो, तो 4 ऑप्शन है तो 4 तरीके से आप उठा सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक कार्ड की बात है, एक कार्ड आप इनमें से 4 किसी भी तरीके से उठा सकते हो। तो आपको उठाना कितना है? 5 कार्ड उठाना है ना, ठीक है। तो अगर हम 5 कार्ड की अगर बात करें तो देयरफॉर 5 कार्ड ऑफ 5 डिफरेंट, अगर हम बात करें डिफरेंट डिनोमिनेशन की, कैन बी सेलेक्टेड। तो उनको कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं अपन? कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम एनी जो है 4 सूट, ठीक है, फ्रॉम एनी 4 सूट्स इन 4 to the power 5 वेज, ठीक है। 4 to the power 5 वेज से आप इसको the number of ways are in which 5 cards 5 consecutive denomination can be selected। तो कितने तरीके से कर सकते हो? तो 9 आपका पहले का था और ये 4 to the power 5, तो जो भी आ जाएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से अगर बात करें कि जैसे कि आपको बेसिकली हमें जो चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ जो ये क्या है क्वेश्चन भाई ऊपर, एक मिनट, हाँ, इफ़ ऑल द कार्ड्स आर नॉट ऑफ द सेम सूट्स देन हाउ मैनी स्ट्रेट्स आर देयर। मतलब अगर सारे सेम सूट से ना हो तब आप जो है कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो पहले तो सारे के सारे जो सेम सूट से हैं ये हैं, तो टोटल अरेंजमेंट ये बना लिया है हमने ना। इसमें पहले वाले में क्या था, हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट्स आर देयर, बिना किसी सूट्स के, या मतलब टोटल हमारा आंसर यही है। लेकिन सेम सूट का हो उसको लेकर इस टोटल से माइनस कर देंगे। भाई तो सेम सूट का पहले निकाल लेते हैं, उसमें से टोटल में से सेम सूट वाले को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा व्हेन दे आर नॉट फ्रॉम द सेम सूट, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग इसको किया जाएगा। तो नंबर 2, तो दूसरे में अपने को क्या करना है कि पहले ये कर लेते हैं कि जो है एक सूट से कितने तरीके से निकाल सकते हैं वो हम लोग नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव कार्ड फ्रॉम द सेम सूट, एक सूट से निकाला जाए तो वो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 consecutive card from the same suit। ठीक है, तो कितना होगा, 4 सूट्स हैं और एक से निकालने का तरीका 9 था, तो टोटल कितने तरीके हो गए, 36 तरीके हो गए, ठीक है। तो अब आपको फाइनली क्या चाहिए, देयरफॉर जो है नंबर ऑफ जो आपका परमुटेशंस है, या सीधे मैं लिख दे रहा हूँ रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, उतना क्या था हम लिखें। तो व्हेन दे आर नॉट फ्रॉम द सेम सूट, तो टोटल का क्या था 9 इंटू 4 टू द पावर 5, और इसमें से सेम सूट्स का होगा तो 36 तरीका होगा। तो उस सेम सूट्स वाले तरीके को निकाल दो तो कितना बचेगा, 9 इंटू 4 टू द पावर 5 माइनस 36। इतने वेज से आप इनको निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो रहा स्ट्रीट्स जो है स्ट्रीट लाइन वगैरह इस टाइप के लिए, है ना। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इनको, ठीक है, बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बात करते हैं। अभी जैसे परमुटेशन चल रहा था रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत, अब हम लोगों को क्या करना है
नेक्स्ट जो है क्लास में हम लोग ये देखेंगे कॉम्बिनेशन अंडर रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो आप इसमें से जो है क्वेश्चंस वगैरह करिए। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। आप इसको अपना करते रहिएगा।